गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में अंशों का निर्गमन चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने अंशों के निर्गमन, अंशों के हरण तथा अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में लेखे किस प्रकार किए जाते हैं समझे। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से अंशों के निर्गमन, अंशों के हरण व अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन है। सागर कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है, जो 10 रुपए के 50,000 अंशों में विभक्त है। ये इसकी अथोराइज कैपिटल है 5 लाख, जो 10 रुपए वाले 50,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 30,000 अंशों का निर्गमन किया है। कितने का गया? 30,000। तो आपका मतलब 50,000 से नहीं है, 30,000 से है। और राशि इस प्रकार दी थी। आवेदन पर 2 रुपए मांगे हैं, आवंटन पर 7 रुपए और 4 रुपए इसमें प्रीमियम शामिल है। आवंटन पर 7 रुपए मांगे, 4 रुपए का इसमें प्रीमियम शामिल है। तथा प्रथम व अंतिम याचना पर 5 रुपए ये याचना की गई है। और सभी अंशों पर आवेदन राशि, आवंटन राशि प्राप्त हो गई है। प्रथम तथा अंतिम मांग पर एक अंशधारी जिसे 100 अंश आवंटित किए थे, उसने प्रथम व अंतिम मांग का पैसा नहीं दिया है। कंपनी के संचालकों ने इन अंशों का हरण कर लिया है और बाद में इन अंशों को 7 रुपए पूर्ण दर पर पुनः निर्गमित कर दिया है। आपसे कंपनी की पुस्तकों में जर्नल लेखे करने के लिए कहा है, तो करते हैं। जर्नल लेखे किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, और एप्लीकेशन की एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसमें जितनी एप्लीकेशन का पैसा आया है, 30,000 एप्लीकेशन निर्गमित की है, अंशों को निर्गमित किया है, और जनता ने 30,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं। 30,000 और आवेदन पत्र पर 2 रुपए मांगे हैं। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? 2 रुपए मांगे हैं। तो 30,000 के 2 से गुणा कर दिया, 60,000 रुपए एप्लीकेशन पे ये प्राप्त हो गए हैं। अब जो एप्लीकेशन की राशि होती है उसको क्या करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, और एप्लीकेशन की 2 एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। और ये 60,000 रुपए इसमें लिख दिए। उसके बाद आवंटन की एंट्री करेंगे, और आवंटन की भी 2 एंट्री होती हैं, एक बैंक की, एक कैपिटल की। एप्लीकेशन में बैंक की पहले होती है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पैसा आता है और उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे जितनी भी किस्तें हैं, जितनी भी याचना हैं, उनमें कैपिटल की पहले होगी, क्योंकि पहला कॉल की जाएगी, पहले राशि डी होगी, उसके बाद वो रिसीव होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ जो अंशों का निर्गमन हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है। प्रीमियम क्या होता है? जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रीमियम कहते हैं, और उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। यहाँ अंश का जो अंकित मूल्य 10 रुपए था और निर्गमन कितने पे हुआ है? 14 रुपए में हुआ। 4 रुपए का क्या है? प्रीमियम है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। 30,000 अंश है, 7 रुपए इसमें मांगे हैं, तो 7 से गुणा कर देंगे, 2,10,000 रुपए हो गए। अब इस 7 रुपए में 3 रुपए की कैपिटल होगी, 4 रुपए का प्रीमियम दे रखा है, तो 4 रुपए प्रीमियम के और 3 रुपए कैपिटल के, तो 90,000 रुपए कैपिटल में लिख देंगे, और 1,20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिख देंगे।
इसके बाद इसकी बैंक की एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट यार्ड टू शो अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और 2,10,000 से ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए मांगे हैं, तो ये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री होंगी, क्योंकि सभी किस्त की 2 एंट्री होती हैं, बैंक की कैपिटल की। एप्लीकेशन में बैंक की पहले होती, कैपिटल की बाद में होती, बाकी सभी में कैपिटल की पहले होती है, क्योंकि राशि ड्यू की जाती है, बाद में रिसीव की जाती है। तो ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी पहले ड्यू की होगी, उसके बाद रिसीव की होगी। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यार्ड टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये 1,50,000 हो गए, 30,000 रन है और 5 रुपए इस पर मांगे हैं। बैंक अकाउंट यार्ड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसमें एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कितने रुपए नहीं दिए? 500 रुपए नहीं दिए, क्योंकि 5 रुपए की एक कॉल है, तो 500 रुपए घटा देंगे, 1,49,500, 1,49,500 लिख देंगे। ये कालसी नेरर होगी 500 रुपए। इसको अगर कालसी नेरर अकाउंट खोलने के लिए क्वेश्चन में कहा है, तो कालसी नेरर क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं, या बैंक की एंट्री में उसको क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट यार्ड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,49,500। अब इसके बाद करते हैं अंशों, इन अंशों का हरण कर लिया है और पुनर्निर्गमन भी किया है, तो करते हैं हरण की एंट्री। तो हरण की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू, जो ना मिला उसका नाम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होता है? जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो और प्रीमियम प्राप्त ना हो। जिन अंशों का हरण हो रहा है उन अंशों पर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ हो, तब तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, अन्यथा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं होगा। टू, जो नहीं मिला, इस क्वेश्चन में केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है, तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे, और जो प्राप्त हो गया उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिख देंगे। तो एंट्री करेंगे फॉरफीचर की यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। शेयर कैपिटल में कितना लेंगे? 100 अंशों का हरण है, और ये फाइनल कॉल के बाद हरण हो रहा है, तो फाइनल कॉल तक कितने रुपए मांग चुके? हम 10 रुपए मांग चुके। शेयर कैपिटल में कौन सी राशि लिखी जाती है? जो मांगी गई राशि है। अगर ये अलॉटमेंट के बाद हरण होता तो अलॉटमेंट तक जितने मांग चुके वहां तक की जितने रुपए मांगते वहां से उतने ही गुणा करते। यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फाइनल कॉल कर चुके हैं, फाइनल कॉल तक ये 10 रुपए मांग चुके हैं कंपनी, तो 100 गुणा 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ डेबिट नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट प्राप्त हो चुका है और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो जाता है तो उसको डेबिट नहीं किया जाता है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी, 5 रुपए की 500 रुपए हो गए, और इस प्रकार बाकी जो बच्चा जो प्राप्त हो गया उसको शेयर फॉरफीचर में लिख देंगे, 500 रुपए शेयर फॉरफीचर में आ गए। 10 रुपए में 5 रुपए प्राप्त हो गए हैं और 5 रुपए प्राप्त नहीं हो गए हैं। इन अंशों का संचालकों ने पुनर्निर्गमन कर दिया है, और पुनर्निर्गमन की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री पुनर्निर्गमन की होती है। बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफीचर डीआर कब करेंगे? शेयर फॉरफीचर डेबिट तब करेंगे जब जो हरण अंश किए हैं उनका पुनर्निर्गमन अगर डिस्काउंट पर होता है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर लिखेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट की राशि है वो शेयर फॉरफीचर से चार्ज कर लेंगे। और अभी अगर अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर होता है तो शेयर फॉरफीचर नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। और अगर सममूल्य पर हो रहा है तो केवल बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ जो 100 अंश हरण किए गए थे उनका पुनर्निर्गमन 7 रुपए पर हो रहा है, इसका मतलब 3 रुपए क्या हो गए? डिस्काउंट हो गए। और तो यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल बीइंग 100 शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। तो 100 की गुणा 7 से कर दी हमने, 700 रुपए, और 3 रुपए ये डिस्काउंट के हो गए 300 रुपए, और कैपिटल में 1000 रुपए। जब अंशों का पुनर्निर्गमन होता है, हमने आपको एंट्री में बताया था कि जब अंशों का पुनर्निर्गमन होता है तो
जो फॉरफीचर का बैलेंस होता है उस फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था 500 रुपए से और शेयर फॉरफीचर डेबिट कितने से हुआ है 300 रुपए से। तो इसका मतलब कितना बैलेंस बच गया, ये 200 रुपए बैलेंस के बच गए। इसको क्या करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और इसकी क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, ये एंट्री होगी। ये कब होगी, जब हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन होगा तो जो बैलेंस बचेगा फॉरफीचर का उतने अंशों पर जितने अंशों का पुनर्निर्गमन हुआ है तो उस बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।